लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। रबर कॉर्क में 2 नेल लगी हुई, 2 कील लगी हुई हैं, और ये देखिए सॉल्यूशन भरा हुआ है, आपको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ तक ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और स्विच भी ऑन है। तो देखिए करंट कैसे चलेगा, ये जो लंबा वाला ऐसे डंडा दिखाया हुआ है, लंबा वाला इलेक्ट्रोड है, ये कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटा वाला क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो करंट कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखिए करंट ऐसे चलेगा, ये देखिए करंट ऐसे करके चलेगा सर्किट में, ये तार है ना, इस तार में ऐसे बल्ब के फिलामेंट में से करंट जाएगा, ऐसे करके करंट जाएगा। करंट का जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ तक आएगा। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिए जरा, जब करंट यहाँ तक आएगा तो ये नेल जो है मेटल की बनी हुई है, तो नेल में जाएगा, ठीक है, करंट नेल में जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो यहाँ वुडन का रबर कॉर्क है जो कि इंसुलेटर होता है, जी नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ करंट जाके यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा, देखो क्योंकि ये वाली नेल का कनेक्शन इससे डायरेक्ट नहीं है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया है, क्योंकि या तो ये वाली तार सीधे इससे जुड़ी होती तब तो सर्किट कंप्लीट होता, लेकिन बच्चों सर्किट कंप्लीट है। कौन सर्किट कंप्लीट कर रहा है, तो सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, कौन, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन सर्किट को कंप्लीट करेगा। किस तरीके से कंप्लीट करेगा सर्किट को, बच्चों मैं आपको बता दूं, क्या NaOH आपको 2 तरीके के आयन देगा, क्या क्या, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। जब भी बच्चों किसी सॉल्यूशन में आयंस होते हैं तो आयंस क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। याद कर लीजिए, आयंस करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ तक आएगा नेल तक। अब ये वाले नेल से ये वाले नेल तक करंट कौन फ्लो कराएगा, ये जो फ्री आयंस है सॉल्यूशन में, जो फ्री आयंस है Na प्लस और OH माइनस, ये जो फ्री आयंस है ये सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, बच्चों सर्किट कंप्लीट है। जरूरी थोड़ी ना है कि सर्किट हमेशा तार से ही कंप्लीट हो, वायर से ही कंप्लीट हो, जी नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए बस एक पाथ चाहिए, ठीक है, उस पाथ को आयंस भी कंप्लीट करा सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि सर्किट कंप्लीट है। हाँ, तो क्वेश्चन इन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं स्टूडेंट, सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनको आप वाटर में डालते हो, और जैसे ही आप उनको वाटर में डाल के उनका सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो वो आपको फ्री आयंस देते हैं। क्या देते हैं, फ्री आयंस देते हैं। जैसे कि HCl, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इसको पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये आपको H प्लस और Cl माइनस आयन दे देगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए CH3COOH, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है, फिर भी जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये आपको 2 तरीके के आयन देगा, CH3COO माइनस और साथ में क्या देगा, H प्लस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड जिनको हम वाटर में डालते हैं और वो हमको क्या देते हैं, वो हमको आयंस देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्योंकि फ्री आयंस देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ओके। तो सुनिए, कह रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चेक कर लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था NaOH इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि इसका जब एक्वस सॉल्यूशन यहाँ बनाया गया है तो ये आपको 2 तरीके के आयन देगा, Na प्लस और OH माइनस, और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। कह रहा है कि द फॉलोइंग एपरेटस वॉज सेटअप, ऐसा एपरेटस लगाया गया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस पर हमको टिक लगाना है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। वाई बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे NaOH का, तो हमको ये क्या देगा, Na प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन जब भी मिलते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक, ये तो याद है ना। H प्लस आयन जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक, और OH माइनस आयन जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, ये तो हमको याद है, ठीक है ना। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। नॉट एसिडिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है। एक बात बताऊँ बच्चों, सुनो, इलेक्ट्रोलाइट बेसिक हो और चाहे एसिडिक हो, इलेक्ट्रोलाइट चाहे बेसिक हो और चाहे एसिडिक हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बस इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयंस देगा, और हर इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयन देता है। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ही यही है कि उसको अगर हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाए तो वो हमको फ्री आयंस देगा, ठीक है। तो
ये स्टेटमेंट इनका रॉन्ग है बच्चों। कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, सुन लीजिए, चाहे एसिडिक हो और चाहे बेसिक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपको सॉल्यूशन में फ्री आयंस देता है और फ्री आयंस करंट को कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट लेता, कोई एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, मान लीजिए मैं लेता HCl। चलिए HCl अगर मैं यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं भर लेता, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भर लेता, तो मुझे क्या मिलता, मान लीजिए मैंने HCl डाला तो मुझे H प्लस और Cl माइनस मिलता, H प्लस मिलता, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता, एसिडिक होता। तब भी तो ये जो H प्लस फ्री आयंस हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, तो बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, तो ये तो कोई कारण नहीं है। ठीक है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्ट नहीं होगा क्या, बिल्कुल कंडक्ट होगा, चाहे बेसिक हो इलेक्ट्रोलाइट चाहे एसिडिक हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट इनका रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। ये बात तो इनकी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। कह रहे बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जिनको वाटर में डालने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। याद है आपको, बताया है मैंने क्लास में, क्या NaOH के मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा Na प्लस OH माइनस। ठीक है, सुनिए NaOH का अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया है तो 1 Na प्लस और 1 OH माइनस मिलेगा। अगर NaOH के आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 100 Na प्लस और 100 OH माइनस मिलेगा, क्योंकि एक NaOH के टूटने से एक Na प्लस और एक OH माइनस मिलता है। ठीक है, तो मैं मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स NaOH के डाले गए वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे तो आपको फ्री आयंस मिलेंगे Na प्लस और OH माइनस, और सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करेगा। जो भी सॉल्यूशन होगा NaOH का वो कंडक्टिविटी करेगा। तो बल्ब विल ग्लो, यस बल्ब विल ग्लो, क्यों, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करेगा, और करंट ऐसे करके जब ये नेल से दूसरे नेल में जब करंट को आना होगा तो बीच में पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, ये NaOH का सॉल्यूशन जो कि कंडक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ सर्किट कौन कंप्लीट करा रहा है, NaOH कंप्लीट करा रहा है, फिर करंट ऐसे करके चला जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। ये तो मैंने आपको पहले ही बच्चों डिस्कस कर दिया था। जब भी ऐसा आपको डायग्राम मिले और यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला गया हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको वाटर में डालने पर हमको फ्री आयंस मिलते हैं, ओके, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। जब भी यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला गया हो बच्चों, ठीक है, तो सर्किट को भले वायर ना कंप्लीट करा रहा हो लेकिन फ्री आयंस सर्किट को कंप्लीट करा देते हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो बात करी है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, ये बात इनकी गलत है भैया, सर्किट कंप्लीट है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कह रहा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि बल्ब का ग्लो करना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। जी नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेचर कैसा भी हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेसिक हो, कैसा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो पक्का वहां पर कंडक्शन होगा। इवन अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ये देखिए NaCl को बच्चों यदि आप पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ना तो यहाँ पर आपको H प्लस मिला, ना तो आपको यहाँ H प्लस मिला, और ना तो आपको यहाँ OH माइनस मिला, मतलब कि NaCl सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। ओके बच्चों, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना यहाँ H प्लस आयन है ना यहाँ OH माइनस है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस की जरूरत होती है और आपके पास Na प्लस और Cl माइनस फ्री आयंस अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेचर बच्चों चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा कंडक्ट करेगा और बल्ब हमेशा ग्लो करेगा। तो बल्ब का ग्लो करना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी इनका रॉन्ग है। हम नीचे A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन C पे टिक लगाएंगे, बिकॉज इन्होंने हमसे पूछा था क्या कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट मुझे करेक्ट मिला, कौन सा, सेकेंड ओनली। ओके, तो इसको कर लीजिए आप।